यानी कि लेक्चर नंबर 30 करने वाले हैं। और जो हमारा इसका टॉपिक यानी कि उन्वान होगा वो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी होगा, यानी कि माशियत के अहम शोबे हम आज डिस्कस करेंगे। और उसमें जो सबसे अहम किरदार है पाकिस्तान की इकोनॉमी यानी कि माशियत में, वो मिनरल्स का है, मादनियात का है। तो हम उसको चेक करेंगे। लेकिन इस टॉपिक को कवर अप करने से पहले अगर आपने इस चैनल को या इन लेक्चर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। और जो अगर आपको नीचे दिए गए जो ईमेल आईडी के ऊपर अगर आपको नोट्स की ज़रूरत है बेहतरीन तरीके से, तो उस पर ज़रूर आप कांटेक्ट करें। हम आपको बेहतर से बेहतरीन नोट्स प्रोवाइड करेंगे रिगार्डिंग टू द लेक्चर्स। ठीक है बेटा। तो अगर इसके बाद अगर आप लोग नोट करो तो हमारा जो लास्ट लेक्चर यानी कि जो हमने पिछले लेक्चर में जो डिस्कशन किया था वो पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पीस कीपिंग यानी कि पाकिस्तान का ताउन सलामती की तरफ जो था पूरी दुनिया के हिसाब से हमने उसको डिस्कस किया था। अगर आपने इस लेक्चर को नहीं देखा है तो इसका लिंक मैं इसी लेक्चर के आखिर में रख दूंगा। अगर आपको इसमें अगर कोई चीज़ समझ में ना आए उसको देखने के बाद तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। आज का टॉपिक क्योंकि इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स ऑफ इकनॉमी या माशियत के अहम शोबों के हिसाब से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में मिनरल्स यानी कि मादनियात, एग्रीकल्चर, ज़राअत, इंडस्ट्रीज़ यानी कि सनतें, ये सबसे अहम किरदार अदा कर रही हैं पाकिस्तान की माशियत में। और उनमें से अगर देखा जाए तो सबसे अहम जो किरदार हमने अगर नोट करें तो वो मिनरल्स हैं, इनके मादनियात हैं पहले नंबर पर। क्योंकि मादनियात का अगर देखा जाए तो बेटा कि ये जो इसका जो पूरा एक डेवलपमेंट तरक्की का जो निसाब था जिसको हम कहते हैं मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन पूरी बनाई गई 1975 में। और देखा जाए तो हमारे पाकिस्तान में यानी कि अगर किसी मुल्क के हिसाब से देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं मादनियात के हिसाब से कहीं मेटालिक होते हैं, नॉन मेटालिक होते हैं, यानी कि धात भी होती है और कहीं गैर धाती मादनियात भी होती हैं। लेकिन पाकिस्तान दुनिया का एक अजीम तरीन मुल्कों में उसमें भी आता है कि यहाँ पर दोनों किस्म के मादनियात आपको मिलती हैं, मेटालिक भी और नॉन मेटालिक, यानी कि धात वाली भी मिलती हैं और गैर धात वाली भी आपको यहाँ पर मिनरल्स यानी कि मादनियात मिल जाती हैं। अब उसमें अगर देखा जाए तो जो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे वो मेटालिक मिनरल्स हैं, धाती जितनी मादनियात होती हैं उनमें तीन सबसे अहम हैं। एक है आयरन ओर, एक है कॉपर और एक है क्रोमाइट। अच्छा, आयरन ओर अगर देखा जाए यानी कि खाम लोहा देखा जाए तो पाकिस्तान में ये उस वक्त यानी कि डिस्कवर्ड हुआ, तहकीक हुआ कि 1957 में रिज़र्व जो थे वो डिस्कवर्ड हुए बहुत ज़्यादा जगहों पे पाकिस्तान के, जिनमें सबसे अहम इलाका गालाबाग का जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, डिस्ट्रिक्ट का मियांवाली का जो आता है पूरा वहाँ पर, ये उसूलन पंजाब और KPK का मिड का हिस्सा है। और अगर उसमें देखा जाए तो दोल निसार डिस्ट्रिक्ट ऑफ चित्राल भी आता है, लांगड़ भी आता है, चला गाजी भी आता है, जो डिस्ट्रिक्ट चिगाई के इलाके हैं बलूचिस्तान के, उधर भी आपको क्या मिलते हैं यानी कि मादनियात का सबसे अहम चीज़ मिलती है वह आयरन ओर। और ये ट्रांसपोर्टेशन भी करते हैं क्योंकि अगर देखा जाए तो इसमें प्रॉफिट जो है वो बहुत ज़्यादा लेस होता है, यानी कि कहीं ज़्यादा भी होता है और कहीं कम भी होता है। लेकिन मादनियात निकल रही हैं, आयरन ओर है पाकिस्तान के पास। और इसी की बिहाफ पर अगर देखा तो पाकिस्तान स्टील मिल भी बनाई गई थी। अब अगर कॉपर का बात करें, तांबा, तो उसमें सबसे अहम जो हम लोग देखें तो हमारी जो अगर हिस्टोरियन बैकग्राउंड देखें, हम तारीख में देखें तो यहाँ के लोग पहले तांबा यानी कि कॉपर को एज अ कॉइन्स, यूटेंसिल्स यानी कि बर्तन वगैरह के तौर पर इस्तेमाल करते थे। लेकिन आज की दुनिया में पाकिस्तान इसको इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स यानी कि बड़ा चीपेस्ट कॉस्ट में मिल जाता है कॉपर एज इलेक्ट्रिक वायरिंग के तौर पर, क्योंकि जाहिर सी बात है बाकी सिल्वर, सोना वगैरह जितना है वो ज़रा महंगा है, रेयर है। तो हम लोग ज़्यादातर अपनी वायरिंग के लिए कॉपर को इस्तेमाल करते हैं। और ये बलूचिस्तान डिस्ट्रिक्ट चिगाई में संदक, कलात, जोब वगैरह के इलाकों में मिल जाता है बेटा। और दर, चित्राल और हज़ारा जो KPK का इलाका है वहीं पर इनके रिजर्व्स मिलते हैं, कानें मिलती हैं। अब अगर तीसरी सबसे अहम इंपॉर्टेंट देखा जाए मादनियात पे तो क्रोमाइट, पाकिस्तान दुनिया का सबसे लार्जेस्ट क्रोमाइट जो देखें डिस्ट्रीब्यूटर है और हमारे पास 25 लार्जेस्ट रिजर्व्स हैं क्रोमाइट के पाकिस्तान में। और क्रोमाइट ज़्यादातर आपको पता है ना ब्लीच के तौर पर काम किया जाता है, एरोप्लेन्स की सीलिंग के जो उनके जो जितनी भी होते हैं उसके लिए काम किया जाता है, डाइस के तौर पर काम किया जाता है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं कि जहाँ पर होती हैं। और कराची स्टील मिल का जो मेन कॉन्सेप्ट भी था तो क्रोमाइट और आयरन ओर को रखते हुए देखा गया था कि ताकि स्टील बनाई जा सके। अब बलूचिस्तान अगर देखा जाए तो क्रोमाइट में वही मुस्लिम बाग का इलाका, चगाई का इलाका, करहान का इलाका आता है। और के खैबर पख्तूनख्वा का KPK में मोहम्मद एजेंसी और मालाकंड, क्योंकि आपको तस्वीर में दिख रहा होगा कि नीचे से ऊपर हम लोग जो जा रहे हैं तो ये पूरे इलाका जो आपको दिख रहा है बलूचिस्तान से KPK का बेटा, ये जो जितने भी डॉट्स आपको दिख रहे हैं ये सारे वो मेजर इलाके हैं जहाँ पर आपको क्रोमाइट मिलता है, क्योंकि पाकिस्तान लार्जेस्ट रिजर्व रखता है। अब अगर देखा जाए तो नॉन मेटालिक में जो मिनरल्स में आते हैं गैर धाती मादनियात में, उसमें अगर आप देखें तो पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, कोल है, सॉल्ट है, जिप्सम है, लाइमस्टोन है, मार्बल है। हम इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो देखा जाए तो पेट्रोल ये गैर धाती है, मिनरल
ऑयल जिसको हम कहते हैं कि पाकिस्तान की अल्लाह की कुदरत है कि 15% हमारे इलाकों में से बाकायदा ख़ाम तेल भी निकलता है। अब ये वो बात होती है कि जो 85% हम दूसरे तरीके से रिक्वायरमेंट करते हैं, हम इंपोर्ट करते हैं ज़्यादातर मुस्लिम कंट्रीज़ से और यूरोपियन कंट्रीज़ से, लेकिन हमारे ज़्यादातर जो ऑयल कंजप्शन होती है इंपोर्ट के हिसाब से वो मुस्लिम कंट्रीज़ होती है। और इस पूरे इदारे को एक ही चीज़ चला रही है, वो है OGDC यानी कि ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। अब इसका काम क्या है कि पूरे पाकिस्तान में ये एक्सप्लोर करना है कि कहाँ से तेल और गैस निकल सकता है, लेकिन सबसे मेन मुद्दा इसका जो पूरे पैसों का तयन जो किया जाता है, प्राइस क्वांटिटी जो पूरी तयन की जाती है, वो सारी की सारी यही ऑर्गेनाइजेशन कर रही है। तो फिर गवर्नमेंट को समरी भेजी जाती है और गवर्नमेंट फिर समरी भेजती है इस ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो तय करती है। अब ज़्यादातर जो हमारे पास ऑयल निकलता है वो पोटवार प्लेटू से निकलता है, डिस्ट्रिक्ट के इलाके आते हैं पूरे पोटवार के, वहाँ से हमें 15% या 11% जो तेल निकलता है वो यहीं से निकलता है, और कुछ इलाके सिंध के हैं। अब यहाँ पर जो दूसरी सबसे बड़ी बात है वो है नेचुरल गैस, कुदरती गैस। अब कुदरती गैस अल्लाह का एक बड़ी नेमत है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास 885.3 बिलियन क्यूबिक के हिसाब से जनवरी 2009 से लेके 20 साल तक गैस फील्ड में से इतनी ज़्यादा गैस एस्टिमेट हो रही थी। लेकिन इसमें थोड़े ऐसे वाक़यात हो गए जिसके ब्याह पर अब जो गैस है वो शॉर्टेज होती चली जा रही है, क्योंकि हमने इसको एक नाजायज़ तरीके से फ़ायदा उठाना को शुरू कर दिया। वो एक अलग ही किस्सा है बेटा, लेकिन ये अब हुआ है, पहले नहीं था। सुई जो असल हमें दरियाफ्त हुई है वो सुई के मुकाम पर हुई है गैस, जिसको हम लोग सुई सॉदर्न गैस भी बोलते हैं, जो एक इदारा है पूरे का पूरा कराची और सिंध और मेजर तबकों के हिसाब से अगर देखा जाए तो वही इदारा चला रहा है। अब अगर यहाँ पर अगर देखा जाए तो कब दरियाफ्त हुई, 1952 से लेकर 1953 में अब ये दरियाफ्त हुई। और ज़्यादातर जो इंडस वैली और पोटवार के इलाके हैं और ज़्यादातर जो बलूचिस्तान के इलाके हैं उधर से ही हमें क्या मुहैया की जाती है, गैस। और इसको कंट्रोल अगेन कौन करता है, वही OGDC, ठीक है ना। तो बेटा ये अच्छी तरह याद रखना, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपसे पूछ ली जाती हैं। इस तरह का सॉल्ट देखा जाए, नमक, इसका एक फार्मूला है सोडियम क्लोराइड NaCl, ये एग्जाम में लिहाज से पूछ लेते हैं। और इसका टिपिकल कलर जो है वो आइसोमेट्रिक है, यानी कि क्रिस्टल फॉर्म में होता है। इसके लार्जेस्ट रिवर रिजर्व जो है पोटवार प्लेटू या कि देखा जाए तो खेवड़ा की जो माइंस हैं जो सेकंड लार्जेस्ट हो गई हैं, लेकिन हमारे बुक के हिसाब से भी पहले नंबर पर हैं। लेकिन वही बात होती है कि याद रखने वाली बात है। तो यहाँ पर से हमें क्या मिलता है, नमक। और नमक दोनों तरीके से मिलता है, एक हमें रॉक सॉल्ट भी मिलता है और एक सी सॉल्ट भी मिलता है। तो ये बड़ी बात है, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। फिर इसके बाद जो पाकिस्तान में लोग बोलते हैं कि लोगों को लगाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लग भी जाता है तो ख़ुद भी लग जाता है कभी कभार, उसको हम बोलते हैं लाइमस्टोन, चूना। अब ये चूना ज़्यादातर किसके लिए काम आता है, सीमेंट मेकिंग के लिए, लेकिन हम इसको एज आ फूड के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, जो गलत है। मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो इस चीज़ के ऊपर अमल करें, लोगों तक पहुँचाएँ कि चूना खाया नहीं जाता, उससे बनाई जाती हैं चीज़ें, जैसे ग्लास, सोप, पेपर, डाई इंडस्ट्रीज़ ज़्यादातर ये सारी चीज़ें बनाती हैं बेटा। और असल जो हमें मिलता है पूरे का पूरा लाइमस्टोन वो कहाँ किन इलाकों से मिलता है, झेलम, डिस्ट्रिक्ट झेलम से मिलता है, दोनत के इलाकों से मिलता है। अब ये वही बात आती है कि कहीं ना कहीं KP के गिलगित बल्तिस्तान के मेन इलाकों में से आती है, लेकिन ज़्यादा झेलम का जो मेन कॉन्सेप्ट है पंजाब की तरफ से आता है। तो यही वो रीज़न है कि ये इन पूरे इलाकों में आपको ये मिलता है लाइमस्टोन। और जहाँ लाइमस्टोन मिलेगा वहाँ आपको मार्बल भी मिलेगा। अब वही बात होती है कि संगे मरमर जितना भी हमारे पास है वो चगाई, मर्दान, सवात, खैबर इनसे मिलता है, लेकिन असल जो प्योर फॉर्म में ब्लैक एंड वाइट जो हमें मार्बल मिलता है वो काला चिट्टा हिल से मिलता है, जो अटक डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि वही पंजाब का इलाका, पंजाब का और KP के थोड़ा का मिड का इलाका आता है। और यही वो रीज़न है कि जहाँ पर हम लोग ज़्यादातर इस्तेमाल जो संगे मरमर करते हैं वो ज़्यादातर हम लोग कंस्ट्रक्शन के तौर पर काम करते हैं, चाहे वो मस्जिद हो चाहे वो घर हो, उसमें ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर जिप्सम की बात की जाए, खड़ा मिट्टी यानी खड़िया मिट्टी जो होती है वो ज़्यादातर हम लोग वाइट क्रिस्टलाइन फॉर्म में होती है। और अगेन ये सीमेंट में, केमिकल फर्टिलाइजर्स में, प्लास्टर ऑफ पेरिस में, ब्लीचिंग में इस्तेमाल की जाती है। और ये ज़्यादातर हमें फिर कहाँ से मिलती है, झेलम, मियांवाली, डेरा गाजी खान, ये वो सारे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर ये जिप्सम का सबसे अहम किरदार होता है, क्योंकि ये शाइनिंग स्टोन भी कहलाता है। अब शाइनिंग स्टोन यहाँ पे इसका अहम किस चीज़ में आ रहा है किरदार, वो कंस्ट्रक्शन में आ रहा है। अब कंस्ट्रक्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो हम लोग जब बात करते हैं तो ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं बेटा। मिनरल ज़्यादातर हम लोग कंस्ट्रक्शन बेस पे काम कर रहे होते हैं, और हमारी जितनी भी प्रोडक्ट्स आ रही होती हैं वो यूज़र बेस होती है, किसके ऊपर, लोगों के ऊपर। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो सबसे अहम जो आखिर में सबसे अहम चीज़ आती है वो कोयला। अब अगर कोयले के हिसाब से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान जाहिर सी बात है छठा बड़ा प्रोड्यूसर है कोयले के हिसाब से, लेकिन दुनिया उसको चौथा भी बना देती है, कभी दूसरा बना देती है। तो आप अंदाज़ा लगाओ इतना कोयला है, और पाकिस्तान की प्रोडक्शन के हिसाब से कोयला 11% है रिक्वायरमेंट में, सिर्फ 11% हम इस्तेमाल करते हैं। और पंजाब के कोयले की कान जहाँ पे मुहैया है वो मियांवाली के डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे बिगेस्ट माइंस हैं, बहुत बड़ी बड़ी कानें हैं। और बलूचिस्तान के कुछ इलाके हैं जहाँ पर अगर आप नोट करो तो वही चगाई का पूरा हिस्सा, तोबा कक्कर का हिस्सा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये कोयला पाया जाता है। और थर पारकर का हिस्सा आता है
जो डिस्ट्रिक्ट आता है पूरा सिंध का, वहाँ पर भी हमें कोयला मिलता है। अब आप अंदाज़ा लगा रहोगे बेटा कि पूरी दुनिया के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो हमारे पास मादनियात बहुत ज़्यादा हैं। इसी तरह अगर 27% एग्रीकल्चरल बेस है तो 17 to 19% हमारा जो पूरा रेवेन्यू जनरेट करता है वो कौन है? मिनरल्स। आप अंदाज़ा लगाओ कि हमारे पास अल्लाह के दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन बच्चों के सवाल आ जाते हैं कहीं ना कहीं कमेंट्स में आ जाते हैं, कहीं ना कहीं वैसे सवाल पूछ लिए जाते हैं, कोचिंग्स में पूछ लिए जाते हैं, स्कूल्स में कॉलेज में पूछ लिए जाते हैं कि फिर हम लोग इतना कर्जे में क्यों डूबे हुए हैं। तो बेटा देखो, एक बात याद रखना कि सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि अगर हम लोग अपनी चीज़ों को तरतीब देते हुए, प्लानिंग में रखते हुए, उसका मिसयूज़ करते हुए, यानी कि मिसयूज़ ना करते हुए अगर देखा जाए तो हम उससे बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर पाते। वो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि यहाँ पे बच्चों के दिमाग में एक सवाल आता है टीचरों के सामने, वो होता है करप्शन। तो बेटा देखो, करप्शन तो हर दुनिया के हर ममालिक में, पूरी दुनिया के हर ममालिक में है। अब वो अलग बात है कि हम उसके ऊपर कितना कंट्रोल और कमांड करते हैं, असल वो मुद्दा है। और लोगों को भी अपनी फ़िक्र होनी चाहिए, लोगों को भी अपनी सोच होनी चाहिए कि आखिर हमारे रिसोर्सेज जा कहाँ रहे हैं और हम लोग इतनी फजूल खर्ची कर कहाँ रहे हैं, और क्यों उसके ऊपर फिर हम लोग कर्ज़े पे कर्ज़े लिए जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि आप लोग मुझसे पहले ये सवाल करो तो मैं आपको इसका जवाब पहले ही दे दूँ, ताकि आपकी रोशनास, आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ बन जाए कि हाँ, हमने इस चीज़ों को देखना है। सिर्फ पढ़ना नहीं बेटा, अमल करके दूसरे लोगों तक पहुँचाना भी है। ये एक सबसे बड़ा काम है। अगर आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको आज के लेक्चर में कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें। इस चैनल को उस लोगों तक, उन बच्चों तक ज़रूर पहुँचाएँ जो लाइल्म हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।